जाटों का अपमान। देखिए जाटों का अपमान हो रहा है, क्या हो रहा है, ये तो धनखड़ साहब से आप जोड़ के देख रहे हो। पर आप धनखड़ साहब से पूछो, जब आप संविधान पे बैठे थे तो आपने भारत के संविधान की शपथ खाई थी, और शपथ लेने वाले आदमी किसी एक धर्म और जाति का नहीं होता। धनखड़ साहब आज एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, तो वो जाट कहां से हो गए? अगर आज मैं एक सिख हूं और मैं संवैधानिक पद को शपथ ले लूंगा तो मैं भारत का हो गया, मैं सिख नहीं रहा। और जो आदमी भारत का होता है उसकी कोई जात नहीं होती, उसको कोई धर्म नहीं होता, वो सर्वधर्म और सर्व जात का इंसान होता है। तो आप जाटों से जोड़ करके जान के हरियाणा के चुनाव के अंदर फेरबदल करना चाहते हो। आप मोरे भोले भाले किसानों की जो भावनाएं हैं उनको आहत करना चाह रहे हो। और अगर आप जाटों से जोड़ के देख रहे हो तो किसान आंदोलन के वक्त कहां थे? यहाँ जंतर मंतर पे बहन बेटियां बैठी थी, उनको पुलिस ने घसीट घसीट के मारा, और वो भी घसीटने वाली औरतें नहीं थी, आदमी थे। जब तुम्हारा सम्मान कहां गया था? जब तुम्हारे कलेजे पे आग नहीं लगी थी? जब तुमको नहीं लगा था कि जंतर मंतर जाकर धनखड़ साहब को कि मेरे को अपनी बहन बेटियों के लिए आवाज उठानी चाहिए? सत्यपाल मलिक साहब आए, समझ रहे हो बात? पर वो भी जाट थे और उनको अपना जाट धर्म भी पता था और संविधान का धर्म भी पता था। पर धनखड़ साहब आज प्यादा बन चुके हैं, उनको ये नहीं पता कि कौन सी रस्सियां उनको चला रही हैं, वो किस कठपुतली का हिस्सा बन चुके हैं। तो हमारे देश के अंदर जब तक नेता किसी धर्म और जात का जिक्र करते रहेंगे, देश मजबूत नहीं होगा। धनखड़ साहब एक संवैधानिक पद पे बैठे आदमी है, उनकी कोई जात नहीं है। अच्छा जी, माफिया मांगना तो ये माफी पीरों का काम है, इन्होंने आज तक यही तो करा है, ये माफिया तो मांगते आए हैं। सावरकर ने इनको क्या दिया इतिहास के अंदर? एक माफीनामा, और इनको समझाया कि बेटा जब भी कोई बात हो माफी मांग लो। अरे एक बात बताओ, योद्धा भी युद्ध के मैदान में कभी माफी मांगता है क्या? या तो वो वीर गति को प्राप्त होता है या वो वहां पे अपनी फतेह करके वापसी लौटता है। तो हम लोग या तो वीर गति को प्राप्त होंगे या फतेह करके वापसी लौटेंगे। ये माफीनामे इन संघियों को मुबारक, हमें तो योद्धा है और लड़ना आता है। आज की डेट में ये जातियों में देश को बांटने वाले लोग हैं, हमें तो हर इंसान में इंसान नजर आता है। ये जाति और धर्म हमारे भाई साहब ऊपर से निकल जाता है। हमें तो ये नहीं पता इनकी कौन सी जाति है, हमें आपकी नहीं पता कौन सा धर्म है। हमें ये पता है कि भारत के संविधान को मानने वाले, तिरंगे के नीचे खड़े होने वाले हर आदमी भारतीय होते हैं, उनकी कोई जाति धर्म नहीं होता। ये जान के तूल पकड़ाया जाता है। और अगर गरीबों की बात करते हैं मोदी जी, तो उनसे पूछो 2022 के अंदर आप तो कह रहे सबको मकान देंगे, कहां गया मकान? और अगर आप दलितों की बात करते हो तो रामनाथ कोविंद को शिलान्यास के राम मंदिर पे आपने इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो एक दलित थे और वो सम्मान के हकदार थे। तुमने 5 लाख रुपए तो उस आदमी से ले लिया और उसको शिलान्यास पे नहीं बुलाया। तो आज सोचना पड़ेगा, जो आदमी खुद दलितों का अपमान करता है, इनके एमपी के अंदर इनके नेता एक गरीब आदमियों के ऊपर पेंट खोल के पेशाब कर देते हैं, वो होता है अपमान। समझ रहे हो बात? दलितों का अपमान, अगर पिछड़ों का अपमान आपको देखना है तो आपको भाजपा की सारी रणनीतियों को देखना पड़ेगा। ये मत सोचो कि दलितों के साथ है, ये किसी के साथ नहीं है, ये हिंदुओं के भी साथ नहीं है। साक्षी मलिक ने भी इस्तीफा दे दिया कुश्ती संघ। देखिए कुश्ती संघ से इस्तीफा दिया, बहुत बढ़िया काम किया। आज कहने का मतलब है उन्होंने आईना दिखाया समाज को कि भैया जिस देश के अंदर बहन बेटियों का शोषण होगा मैं वहां हिस्सा कैसे बन सकती हूँ। ये उनका इस्तीफा नहीं है, ये बहन बेटियों के सम्मान में इस्तीफा है। ये सम्मान में इस्तीफा है कि बहन बेटियों की आवाज को उठाने वाली लड़की ने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया कि वो हार गई, उसने इस्तीफा इसलिए दिया कि काले चोर बैठे हैं और इन चोरों के बीच में मैं और हमारी देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है। अपनी सुरक्षा को करने के लिए आज वो खुद बाहर गई है और बहन बेटियों को बहुत समझाएगी कि वो यहाँ पे इस चीज का हिस्सा ना बने। ब्रजभूषण उनके बैनर पोस्टर में लिख रहा है ये दबदबा भगवान की जय। देखिए ये दबदबा नहीं है जी, ये दबंगई है। आप समझ रहे हो? और दबंगई बदमाशों की होती है, और बदमाशी जो होती है वो संसद में जब आ जाएगी तो बहन बेटियां तो रोंदी जाएंगी ना भाई साहब। जब एक नेता ऐसी भाषा लिखे कि दबदबा, तो समझना पड़ेगा कि वो कितने बदमाश हैं। वो साफ नहीं लिख रहे हमारी गुंडागर्दी थी कि हम जीत गए। समझ रहे हो बात? दबदबा किसको होता है? दबदबा बदमाशों को होता है, शरीफ लोगों का दबदबा नहीं होता, उनका सम्मान होता है। क्या लगता है आपको, अब जाटों का अपमान नहीं हुआ क्या? हाँ जी, अब जाटों का अपमान नहीं हुआ? भाई जाटों का अपमान मैं क्या करूं? मिमिक्री अरे बड़े बड़े कलाकारों की होती है, ऐसे तो रोज शाहरुख खान की होती है, की किरण, समझ रहे हो बात? अमिताभ बच्चन की होती है। हाई तो आज क्या अमिताभ बच्चन कोर्ट में केस करता फिरेगा या शाहरुख खान केस करता फिरेगा? अरे अगर मिमिक्री करिए तो वो कलाकार भी है। आज आपको सोचना चाहिए वो एक सांस्कृतिक कलाकार हैं। और अगर आपको मिमिक्री दिख रही है तो मैं आज सबसे बड़ा सवाल देश के प्रधानमंत्री पे उठाता हूँ, वो राहुल गांधी की मिमिक्री करता पाया गया संसद के अंदर, ऐसे ऐसे करके आंख करते हुए मटक्का किसने किया था? प्रधानमंत्री ने। किसका मजाक बनाया था? राहुल गांधी का। तो आज की डेट में मिमिक्री करने वाला आदमी संसद का मजाक बना सकता है और हम संसद के बाहर बैठ करके अपनी बात भी नहीं रख सकते। वो तो हम जंतर मंतर पर खड़े होकर बोल रहे हैं हमें भी मार दो गोली। तुम्हारे पास इलाज क्या है? तुम्हारे पास इलाज क्या है? तुम यही काम तो करते हो, गोली मार, इसको गोली मार। और अभी तो संसद पे आपको यहाँ जंतर मंतर में सुना था कि काट देंगे, मुल्लों को काट देंगे, राम राम चिल्लाएंगे, गोली मारो सालों को। और भैया इनका काम ही यही है, इनके में जो गोली मारने की बात करेगा
वो बड़ा बन जाएगा। तो ओवैसी साहब ने इनको आईना दिखाया कि तुम्हारा काम ये है गोली मारने का, तुम यहीं तक सो सकते हो। और जो गोडसे को मारने वाले लोग हैं उनके लिए बंदूक और गोली का फासला ज्यादा दूर का नहीं होता। एक ट्रिगर दबाया, माथे पे लगाया और बटा गिर चिकाओ और तुम यहीं पे ढेर। तो आज की डेट में ये गोडसेवादी लोग हैं, गोली चलाना इनके बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि इनको पता है कोर्ट हमारे, न्यायालय हमारे और सांसद हमारी, नेता हमारे, पुलिस प्रशासन हमारा, तुम पाड़ क्या लोगे। इनके भक्त लिखते हैं जिनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है, वो सोशल मीडिया पे लिखते हैं पाड़ लो, क्या पाड़ोगे, इशारे कर करके। तो आज की डेट में गोली मारना, लोगों को डराना, लोगों को धमकाना, दबंगई दिखाना, यह बदमाशों का काम होता है, शरीफ लोगों का नहीं। भैया हम तो शरीफ आदमी हैं, हम तो एक ही बात कहें, तिरंगे के सम्मान में अपनी जान भी दे देंगे, हंसते हंसते में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने अभी जवाब दिया, जाटों का अपमान नहीं था। अगर जाट का अपमान होता तो वो किसी एक धर्म और जाति का नहीं होता। जो आदमी संविधान के पद पे बैठ गया, जो आदमी संविधान के पद पे बैठ गया, उसको कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। ये मुद्दे को कैश किया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी को इन्होंने, लोगों ने मटकी में घुमाया था गली गली, तो वहां पे एक मुर्दा आदमी को भी कैश कर गए थे राजनीति के लिए। ये तो फिर अभी जिंदा आदमी धनखड़ साहब, इनको कैश कैसे ना करे, इनके पास इतना अच्छा मौका मिल गया। इन्होंने ये जाटों के सम्मान से जोड़ करके किसान आंदोलन दबा दिया, जाटों के सम्मान से जोड़ के पहलवान आंदोलन दबा दिया, क्योंकि वो सब जाटों ने किए थे। तो आज की डेट में जाट और जट का कोई तोड़ नहीं है इनके पास, सिर्फ एक ही तोड़ है, फूट डालना, और वो ये काम कर रहे हैं। पर हमारे देश के लोगों को सोचना पड़ेगा, हमारे देश के लोगों को सोचना पड़ेगा कि बटना नहीं है, एकजुट होना है और इनकी ईंट से ईंट बजानी है। ये बात है जी, हम विपक्ष का काम कैसे करेंगे जब मीडिया हमारे हाथ में नहीं है। आपके सोशल मीडिया पे हम जो बोल सकते हैं, अपने फेसबुक पे जो लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं। आज जब तक मीडिया हमारा नहीं होगा, हम अपनी आवाज कैसे उठा लेंगे। आज की डेट में जब तक मीडिया हमारे साथ नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। हम सड़कें नाप सकते हैं, वो नाप रहे हैं। आज खाप पंचायतें किसान आंदोलन में भी बहुत हुई थी। तो आज की डेट में आप ये तो सोचो मत के भाजपा के पास जाट नहीं है, सारे जाट सिर्फ भारत के पास ही है। तो आज इनके पास भी अपना वोट बैंक है, दबदबा है, उन बंदों का इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग। आज जो आदमी, जितने जाट यहाँ पर आए थे ना, आप मेरी बात को समझो, वो सब भाजपा के हैं। आज सब भाजपा के बंदे हैं। वो कोई भी गांव से निकल के नहीं आया, वो कोई भी हरियाणा से निकल के नहीं आया, वो अपने घरों से निकल के आए, क्योंकि भाजपा के फोन गए, मैसेज गए, पहुंचे जंतर मंतर और खाप पंचायतें करो। तो आज की डेट में आज लोगों को सोचना पड़ेगा कि जब तक राजनीति का तुम्हारा इस्तेमाल वो लोग करते रहेंगे और तुम अपना इस्तेमाल कराते रहोगे, देश कमजोर होता रहेगा। यही तो सोचना पड़ेगा जी। बेटी ने संन्यास क्यों लिया? क्योंकि उसको दिख गया कि अब जो आया ये उसका भी बाप है, ये ब्रिजभूषण से भी ज्यादा शोषण करेगा और आज उसकी आवाज को दबाएगा। उसने संन्यास लेकर के अपनी बात को यह साबित करके दिखाया है कि इन लोगों के साथ कोई भी कुछ संघ का हिस्सा ना बने, और उसका काम की तारीफ है और बहुत बढ़िया काम के साक्षी मलिक ने। देखिए वही तो अपमान था मेन, सबसे बड़ा अपमान तो वो है। आज लोग कहते हैं, मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटी पढ़ लिख करके पहलवान बन जाती है और अपने सम्मान की लड़ाई लड़ती है, तो ये प्रधानमंत्री और इसकी पार्टी के लोग उसके सम्मान को पैरों तले रोन देते हैं। तो आज सोचना पड़ेगा कि हमारे देश की बेटियों को बुलंद कौन कर सकता है। हमारे देश की बेटियों को बुलंद भारत के लोग कर सकते हैं, आवाज उठा के। साक्षी मलिक के लिए आवाज उठानी चाहिए जनता को कि आज साक्षी मलिक ने जो कदम उठाया वो क्यों उठाया। इस चीज के ऊपर डिबेट होनी चाहिए संसद के अंदर, पर संसद में डिबेट हो नहीं सकती, क्योंकि संसद में आवाज उठाने वाले को बर्खास्त किया जाता है, उसको रेस्ट्रिकेट किया जाता है। हंगामा करने के लिए संसद बनी होती है भाई साहब। अगर आपको ये नहीं पता कि संसद क्यों होती है, संसद की दीवारों के अंदर अगर आप कभी शांति से बैठोगे तो आपको उस मंदिर में नेहरू की, आपको उस मंदिर के अंदर ऐसे ऐसे प्रधानमंत्रियों की आवाजें सुनाई देंगी जिन्होंने देश के हक के लिए आवाजें बुलंद करी हैं, और उनको हल्ला बोल नहीं कहते, देश के लिए आवाज उठाना कहते हैं। एक छोटी सी बात होती है, एक तानाशाही होना और एक सही बहाने में मिसबिहेव होना, दोनों में फर्क होता है। आज तो उन आदमियों को भी बर्खास्त कर दिया जो संसद का हिस्सा नहीं थे। क्या हो गया देश बचाने के लिए क्या हमें सोचना पड़ेगा कि हम कब आएंगे कब नहीं आएंगे। हम रोड बैठेंगे या तंबू गाड़ के बैठेंगे और भारत की हर गली में लोगों को बिठाएंगे। ये जनता की लड़ाई है और जनता को साथ जोड़ के रहेंगे। और आज हमारे देश का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, उसको बचाने के लिए भारत के सभी नागरिकों को एकजुट होना पड़ेगा। आज ये मत सोचो कौन भाजपा कौन कांग्रेस का तो कौन केजरीवाल का, आज सब एक छत के नीचे आ जाओ, क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है।